आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको दो प्रश्न बताने जा रहे हैं। ये बहुत ही विवादित प्रश्न है। कैसे, इसको अभी हम समझेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, यदि तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग 57 है, वो संख्याएं क्या होंगी। तो देखिए, सबसे जो आसान तरीका है कि वो होगा, तीन क्रमागत संख्याओं के लिए हम मानेंगे कि माना तीन संख्याएं क्या है, एक x है, एक x+2 है, एक x +4 है। ठीक है। तीन संख्याएं, तीनों का सम तो x, x+2, x+4 का सम कितना है, 57 है। जब हम 57 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3x+6 बराबर 57। x बराबर कितना हो जाएगा, 3x बराबर 57 -6 यानी 51। जब x बराबर करेंगे तो 51/3 मतलब 17 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम x यानी मेरा पहला नंबर क्या है, 17। दूसरा नंबर क्या है, 17+2 19। तीसरा नंबर क्या है, 17+4 21। ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन दिक्कत कहाँ पर आती है, ठीक है। दिक्कत ये आती है कि हमने अगर ये माना x बराबर ये, तो जो हमारा एक नियम कहता है कि ये x किसी भी वैल्यू के लिए वैलिड होना चाहिए। तो अगर हम एक माने x को, एक या ऑड नंबर माने, तो उस केस में हमारा ये क्या हो जाएगा, ये ऑड रहेगा और ये भी ऑड रहेगा। जैसे अगर हमने इसको x को एक माना, तो ये क्या हो जाएगा, 1+2, ये नंबर हो जाएगा 3, और ये x+4, ये हो जाएगा, मतलब 1+4 5 हो जाएगा। तब तो ठीक है। लेकिन जब हमने इसको एक इक्वेशन मानी, तो x की जगह हमारे लिए 2 के लिए भी ये नंबर वैलिड होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या रखेंगे, अगर 2 रखा तो ये 2+2 4, और 2+4 6। तो यानी इसका मतलब ये जो इक्वेशन है, ये x के सभी मान के लिए वैलिड नहीं है, इसलिए ये सबसे गलत तरीका है। ये बनता कहाँ से है, तो ये चीज इसको ध्यान रखिए। जब कभी बोले n क्रमागत, मतलब एक कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर, जब ये क्वेश्चन आता है कि n नेचुरल नंबर की बात, तब हमारा बनता है x, x+1, x+2, x+3, x+4 डैश डैश डैश, ऐसे अनंत तक चला जाता है। इसी में से क्या करते हैं टीचर, अगर x को 1 मानते हैं, x को क्या माने 1, तो 1+1 ये हो जाएगा 2, x+2 यानी 1+2 3 4 5। इसमें से टीचर क्या करते हैं, इसको ऑड नंबर की जब पूछता है, तो ये वाला एक 3 5 यानी x, x+2 x+4, जो कि मैंने ये उठाया, ये उठाते हैं। ठीक। और जब इवन वाली बात होती है, तो वो ये वाला उठाते हैं, 2 4, और ऐसे ही छठे में x+5 वाला भी वो उठाते हैं। यानी अगर हम बोले इवन नंबर के लिए, तीन क्रमागत इवन नंबर, तो वो इक्वेशन लेंगे x+1, x+3, x+5। ठीक है। अगर आपको ये तरीका पता है, तभी आप वो लगा पाएंगे। ठीक। ये तो एक तरीका होगा कि अगर आपको यही मेथड लगाना है तो कैसे लगाएंगे। लेकिन जो सबसे इसमें विवादित ये है कि जो x हम मान रहे हैं, ये जो वैल्यू, ठीक है, ये सभी x की वैल्यू के लिए, x बराबर इवन नंबर के लिए भी, ऑड के लिए, सबके लिए वैलिड होना चाहिए। तो ये देखिए, हमको क्या करना पड़ेगा। हम मानते हैं, अगर एक नंबर मान लीजिए आप 1, 1 को अगर ऑड बनाना है, 1 को इवन बनाना हो, तो क्या करिए, 1 में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। किसी भी ऑड नंबर को इवन बनाना हो, क्या करेंगे आप, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो बस हमारा मुद्दा यही से शुरू होता है। जब भी हमको मानना पड़े कि भैया इवन नंबर, ठीक है, 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, तो फिर हमको पहले कोई भी ऑड नंबर हो, तब भी हम उसको मान लीजिए एक्स है, ठीक है, एक्स में 1 इवन भी आ सकता है, कोई दूसरा नंबर 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ ऑड हो, तब भी आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। तो यानी इवन नंबर अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव मानना पड़ेगा, तो 2x, 2x+2, 2x+4, हमको ये मानना पड़ेगा। ये मान के भी हमारा आंसर बिल्कुल सेम आता है, चाहे आप किसी भी कंडीशन में देखिए। और
ये ही सबसे ज्यादा क्यों सही है, क्योंकि ये x बराबर 1 रखेंगे तब भी ये वैलिड होगा, x बराबर 2 रखेंगे तब भी ये वैलिड होगा। और अगर हमको ऑड नंबर के लिए निकालना है तो देखिए इसी में सेम 2x करने पे क्या रहता है, इवन, तो 2x प्लस 1 कर देंगे पहला ऑड नंबर, 2x प्लस 2x प्लस 3 कर देंगे तो दूसरा ऑड नंबर, 2x प्लस 5 कर देंगे तो तीसरा ऑड नंबर। ठीक है, बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, इसको मना करते हैं। ठीक है, जो कि वो बिल्कुल गलत करते हैं, उनको रटा रटाया आता है इसलिए वो इसको गलत करते हैं, जबकि ये सबसे बेस्ट तरीका है। ये वाला हर जगह पे वैलिड नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद एक विवादित क्वेश्चन ये भी है। इसमें क्वेश्चन बोलता है फाइंड द इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। मतलब एक कोई बहुभुज है, हमको भुजाएं नहीं पता कितनी है, यहाँ पे दी है 12 भुजाएं हैं, तो उसका आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे हमारे पास ये त्रिभुज है, त्रिभुज में ये वाली भुजा ये होती है आंतरिक भुजा, और अगर इस भुजा में अगर हम एक लाइन खींचे तो ये आंतरिक मान लीजिए 60 है, तो बाहरी क्या हो जाएगी 120। कैसे, इसको बोलते हैं आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण का सम 180 होता है। एंगल आई, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। यहां पे विवाद क्या होता है, जब क्वेश्चन ऐसे दिया जाता है तो टीचर सीधे सीधे बोलते हैं कि इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है n-2 गुणे 180 डिग्री अपॉन, ठीक है, n-2 180 अपॉन n, जहां पे n क्या है, भुजाओं की संख्या। अब हम जरा इसको हल करते हैं। n क्या हो गया, भुजाओं की संख्या। ठीक है, तो भुजा कितनी है 12, तो 12 माइनस 2 इंटू 180 बटे 12, 12 माइनस 2 मतलब 10 गुणे 180 अपॉन 12। जब 12 से काटेंगे इसको तो 15 आ जाएगा, और 15 दम्मा 150, यानी हमारा इंटीरियर एंगल कितना आ जाएगा 150। अगर हमको एक्सटीरियर निकालना होगा मतलब बाह्य कोण, तो इंटीरियर जब 150 होगा, यहाँ 150 रखिए, प्लस एंगल ई बराबर 180, तो 150 उधर जाएगा तो 180 माइनस 150 यानी 30। एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, 150 के लिए एक्सटीरियर एंगल होगा 30 डिग्री। ठीक है, यहां पर क्या होता है, आपको कई केस में 90% बच्चों को ये फॉर्मूला नहीं आता है। ठीक है, या भूल जाते हैं बार बार। तो एक जो सबसे आसान होता है कि हम अगर बाह्य कोण निकालें, ठीक है, अगर वो बोले कि बाह्य कोण का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, बाह्य कोण मतलब एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है 360 डिग्री अपॉन में, चाहे कोई भी बहुभुज हो, सबके लिए कोई भी पॉलीगॉन हो, चाहे ट्राइंगल हो, चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, सबके लिए वैलिड है। अपॉन एन, एन मतलब भुजाओं की संख्या। ठीक है, अब 360, भुजाएं कितनी दी हैं यहां पर 12, तो भुजा 12, यानी जो हमारा बाह्य कोण आएगा वो कितना आ जाएगा 30 डिग्री। और हमको ये सूत्र याद होता है एंगल 1 प्लस एंगल ई बराबर 180, सबको ये अमूमन याद होता है। तो इस मेथड से क्या होगा, एंगल आई निकालना होगा, तो 180 डिग्री माइनस एंगल ई, 180 डिग्री, एंगल ई कितना है 30 डिग्री, यानी 150 डिग्री। ठीक है, अभी आपने दोनों मेथड देखा, इसमें ये मेथड बहुत सॉलिड होता है, इसमें ये मेथड, अगर बच्चा भूल भी जाए तो वो इसको लगा सकता है और इसको कहीं पे भी लगाएगा, और ये याद करने में भी बहुत आसान है इसके कंपैरिजन में। क्यों, क्योंकि अभी ये एक फॉर्मूला लग रहा है, किसी चैप्टर में इसी तरह कई फॉर्मूले लगते हैं। ठीक है, जो कि बच्चों के लिए याद करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो मेरी सभी टीचरों से यही अपील है कि आखिर वो इसको ऐसे गलत क्यों कहते हैं। ठीक है, और जो इस चीज के सपोर्ट में है कि बच्चा कैसे भी करे हम उसको नंबर देते हैं, ठीक है, वो जरूर बताएं कमेंट करके। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे टीचर इस मेथड को गलत मानते हैं। आप गलत क्यों मानते हैं, ठीक है, क्योंकि शिक्षा पहले आगमन विधि आई, ठीक है, हम लोग
जो सिद्धांत बने हैं वो ऐसे ही बने हैं, उसका प्रयोग करके तब फॉर्मूले बने हैं। फॉर्मूले से सिद्धांत नहीं बने हैं, सिद्धांत से फॉर्मूले बने। इसलिए मेरी सभी से अपील है, कृपया इसमें नंबर ना काटा करें। थैंक यू क्लास।